संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जतन बिना मिर्गन खेता उजाड़े जतन बिन मिर्गन खेत उजाड़े। परम संत सदगुरु हजूर कबीर साहेब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, अनादिकाल से आत्मा अपने आप को भूल के 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। इसको कोट्यानुकोट युग और जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक इसका जो है निबेड़ा नहीं हुआ। कई बार ये मनुष्य जन्म धारण किया, कई बार जो है देवी देवतादीक बना, कई बार पशु पंछी कृमि कीटकादिक झाड़ झाड़ूरादिक बना। इसी तरह चक्कर काटते हुए कितने दुख गए इसको पता नहीं। अब आपको जो है अमूल्य नर शरीर की प्राप्ति। अब ऊपर जो है खेती का जो है उपमा देख के वर्णन करते हैं। एक किसान जो है अच्छी तरह से हल वगैरह जोत जात के जो है जमीन साफ किया और उसमें बीज बोया, मगर रखवालदारी यथार्थ नहीं किया, इसलिए पशु पंछी के सारे ही जो है खा के बर्बाद किए। इसी तरह हमारी हृदय रूपी जो है खेती, इसके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पंच विषय और 25 प्रकृति 3 गुणाधिक और क्षण क्षण मात्र में जो है हमारे हृदय के अंदर में मोह और लोभ वशात और ममकार वशात उठने वाले संकल्प विकल्प आदि। इस भूल में जो है हमारे अंतरात्मा निरंतर रूप से अपने हृदय में होते हुए उसके तरफ ख्याल न किए, ना इन मृगों से बचे। कभी काम का ख्याल उठा, कभी क्रोध का उठा, कभी लोभ का उठा, कभी जो है अगली आशा पिछली चिंता, इसी में ही जो है अपना आयुष्य बर्बाद हुआ। कभी अपना हृदय की रक्षा नहीं करी। जतन बिन मिर्गन खेत उजाड़े जतन बिन मिर्गन खेत उजाड़े। 5 मिर्ग 25 मृगनी, दिन में 3 चितार। 4-5 जो है पंच विषय रूपी जो है मृग, 25 प्रकृतियां, उसके अंदर में 3 जो है चित्ता, यानी
बाघ के छोटे भाई। हमेशा जो है इसी ख्याल में जो है अपना चित्त लगा रहता, प्रकृति के अनुसार और हमारे अंदर में जो है रजोतमो सत्व गुणों के अनुसार, पंच विषयों के अनुसार जो है हमारी बुद्धि बढ़ती है। उसी में अपना आयुष्य लगा के हम एक दिन खाली हाथ जाते जी। 5 मृग 25 मृगनी, 3 में 3 चितार, अपने अपने रस के भोगी, जुगते न्यारे न्यारे। ये 5 विषय, 25 प्रकृति और 3 गुण, जिनके अंदर में जो जो गुण प्रधान है और उसी गुण का ये दास बना हुआ रहता है। किसी को जो है चर्च गेट के होटल में जो है काफी अच्छी मिलती है और पैसा भी खर्च करके जो है वहां जाके पिए, वो एक चषक है। इसी तरह हर एक जो है इसके अंदर में चटक लगे हुए, वो चटक जो है इसको अपनी ओर खींच के जो है अपना सा बना लेते। ये बेचारा जो है लाचार हो जाता। मन के अंदर में करना न भी होवे तो मायावी शक्ति और मन जो है उसका ही रूप धारण करके इसको जबरदस्ती जो है करा लेती है जी। अपने अपने रस के भोगी, जुगते न्यारे न्यारे। 5 दार सूटन की आई, उतरे खेत मन्हारे। और अनेकों जो है संकल्प विकल्प, अनेकों विचित्र जो इसके हृदय में संकल्प आदि होते और सारे ही खेत में भरे हुए, मगर उस खेत से जो है इसको क्या लाभ मिलेगा? खाया पिया सोया और दुनिया ये भोग भोगा और खाली हाथ चला गया जी। 5 दार सूटन की आई, उतरे खेत मन्हारे। हा हा करत बाले भागे, तेरा रहे रखवारे। अब जो है अनादिकाल से इसके हृदय में वो जो है पक्षी रूपी गुण वास किए हुए, मर्जी जितना बाहर से किताब ग्रंथ वेद शास्त्र पुराण मंत्र तंत्र जप तप वगैरह ये सारे ही पंछियों को उड़ाने के लिए ये प्रयत्न करता, मगर पंछी इतने अनादिकाल से इसके अंदर में वसे हुए हैं, इनके श्वास रूपी जो है भुट्टे वो उठा के ले गए बिगड़ नहीं रहे, आयुष्य जो है वो खा लेते जी। सुनिए रे हम कहता सबन को, ऊंचे हाथ अहंकार। कबीर साहब जी आप कहते हैं कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके डंडोरा पीट के कहता हूँ, और ये सारे ही जो है आप अपने हृदय में एक एक बात का जो है विचार कर लो। ये सुन के पल्ले झाड़ के जाने वाली विषय नहीं है, कोई दूसरे का कथा पुराण नहीं है, भागवत रामायण नहीं है, ये तो आपका जो है अंतरात्मा का विषय है।
एक एक बात सुने, उसके अनुसार चलने का और अमल करने का प्रयत्न करें। जी। सुनियो रे हम कहता सबन को, ऊंचे हाथ हंकार, यह नर देह बहुरा नहीं पई हो, काहे न रहत संभारे। कौन सा डंडोरा देता हूं? अनेकों 1,84 योनि फिर के जो है ये मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर जो है दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप अपना हृदय में टटोल के देखोगे या विचार करोगे तो पता लगेगा कि हमारे अंदर में मनुष्यत्व ही नहीं है। मनुष्यत्व होता तो आगे मनुष्य शरीर धारण करके आ जाता। हम विषयाधीन होके लोभ और मोह, काम, क्रोधादि अनेकों संकल्प विकल्प, झूठ, तूफान, इसमें अपने आयुष्य को बर्बाद करे और आगे मनुष्य शरीर की मांगनी करे तो कौन देगा? मनुष्य नाम क्या? जिस मन से ईश को जिसने समझा उसका नाम मनुष्य है। ऐसे मनुष्य जो है कोटियों में कोई एक आध मिलेगा, नहीं तो कोई देवी देवता का उपासना में लगा, कोई दुर्गा और चंडी के पूजे में लगा, कोई आप अपने गांव देवते में ही लगे, कोई कुछ किया तो कोई कुछ किया। मगर ये सारा ही जो है अपना खाने पीने के लिए ही। जो ब्राह्मण वगैरह जो होते हैं वो दूध, मलाई, घी, मली दे के ऊपर उनका देव उसी में प्रसन्न है, मगर खाया पिया देव ने कभी भी नहीं। इसी तरह जो है निचले जो है लोग हैं वो दुर्गा, चंडी और जो है शक्तियां, वो तो शक्ति भक्ति तो सामने कुछ भी नहीं रहता। पत्थर को इन्होंने मान के उसके ऊपर जो है अपना बकरे, मुर्गे, अंडे और जो है मांसाहार करने के लिए जो उसको देव के आगे काटे और खाए। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि ऐसा सुंदर नर शरीर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। अब इसी समय में समझना हो तो समझ लो, नहीं तो 84 तैयार है। जी। यह नर देह बहुरा नहीं पई हो, काहे न रहत संभारे। तन कर खेती मन कर बाड़ी, मूल सुरत रखवारे। अब इसकी रक्षा का विधि बताते हैं कि इस शरीर की रक्षा किस तरह से किया जाए इस खेती की। और तन का जो है खेती, मन का जो है सारा ही कंपाउंड, इसके अंदर में कोई दुर्गुण न प्रेरणा हो, और अपना चैतन्य चित्त उस चैतन्य रूपी आत्मा में मिलाने का जो है कोशिश करे। ऊपर से आप ही आप एक जो है उस परमात्मा ने रास्ता रख के आपको भेजा हुआ, अपने चित्त को उस नाम के साथ मिलाने का जो है कोशिश करे, प्रयत्न करे। जब जो है चित्त चैतन्य में मिल जाता और अज्ञानता से दूर होके ये प्रकाश में हो जाता। जब तक सूर्योदय नहीं हुआ, रात में बैठ के जो है हम सूरज की बातें करें तो प्रकाश तो कदापि नहीं होगा। चाहे ग्रंथ पढ़ लो, पोथी पढ़ लो, या भगवान के आगे जाके घंटे बजा लो, क्या होता? कुछ भी नहीं। हृदय शुद्ध किए नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीतारे।
आप अपना हृदय को टटोल के देखो, आज तक जो है कितने ही पुराण सुने होंगे, कितने ही महात्माओं की वाणी और ग्रंथादि पढ़े होंगे, वेद शास्त्र वगैरह सारे। पढ़ने से क्या होगा? एक म्युनिसिपालिटी से प्लान ला के यहाँ जो है फलाना दरवाजा, यहाँ खिड़की, यहाँ महाद्वार और यहाँ कंपाउंड, यहाँ किचन और यहाँ रसोई खाना वगैरह सब कुछ जो है उसमें प्लान है, मगर बत्ती लगा के उस प्लान को रोज पढ़ोगे तो मकान बनेगा? इसी तरह ग्रंथ पुराण वगैरह मर्जी जितना पढ़े, बहुत से लोग जो है रोज कथा सुनने को जाते, तो क्या सुना? नहीं, हमारे ख्याल में नहीं रहा। कथा तो अच्छा हुआ मगर हमारे ख्याल में नहीं रहा, तो फिर इसने सुना ही नहीं। इस तरह मर्जी जितना बाहरी जो है पारमार्थ भाव रखते हुए प्रयत्न करोगे तो उसका कुछ फल यथार्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता है अंदर, मालक ही अंदर है, मिलने वाली ताकत भी अंदर है। जब तक जो है अपना चित्त उस चैतन्य के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तब तक ये सारा ही जो है मन बुद्धि का ही विचार है। जी। तन कर खेती मन कर बाड़ी, मूल सुरत रखवार, ज्ञान बान और ध्यान धनुष कर, क्यों नहीं लेता संहार। कहते हैं ज्ञान रूपी बाण और ध्यान रूपी धनुष। ध्यान ऐसा लगाओ कि वहां से चित्त जो है अलग ही न होवे। ध्यातृ, ध्यान और ध्येय, ध्यान करने वाले, ध्यानस्थ वस्तु और उसका रूप, ये तीनों ही एक हो जाए, उसके अंदर में जो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, तब आपका हृदय का जो है अंधकार मिटेगा। अंतर बाहर जहां देखो तहां आपका ही रूप नजर आएगा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना कोई छोटा ना बड़ा। अब सूरज बांद्रे के ऊपर भी जो है प्रकाश दिया हुआ है, वहां गौ कसाई गौ काटते हैं, उनको भी वही प्रकाश दिया है, और ब्राह्मण होम यज्ञ कर रहा, उनके वास्ते भी वही प्रकाश है। इस तरह आत्मा अंतर बाहर एक हो जाए, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, ना अपना कोई शत्रु है, ना अपने से कोई दूसरा अलग है, ऐसा एकता रूपी जो है उस आत्मा में मिल जाओगे, तब ये दुनिया छूटेगी। ये साधारण बुद्धि के विषय से कदापि छूटने वाला नहीं। बुद्धि भले ही तेज हो जाएगी, हार जीत में आप जीतोगे, मगर फिर भी अहंकार में नाश हो। जी। ज्ञान बान और ध्यान धनुष कर, क्यों नहीं लेता संहार। तारा शब्द बंदूक सुरत धरा, मारे तीन चितार। कहते हैं कि सत्य शब्द जो है आपके अंदर में आ रही है, उस शब्द के अंदर में अपना सुर्त जो है नेम लगा के उसमें मिल के उसका रूप हो जाए। तीन चिता वो हैं, एक हमारे हृदय के अंदर में एक संकल्प उठना, इसके लिए क्या कहते हैं, आकारे ब्रह्मा
रजोगुण। उकारे विष्णु, जो कुछ जो है हमारा संकल्प उठा है उसका जो है बुद्धि विचार करने वाली, इसको विष्णु कह दो, उकार कह दो और सत्व गुण कह दो। और मकारे शंकर, तमोगुण प्रधान, नाश का कारण वगैरह सब कुछ। ये 3 चिता हैं, इन्हीं के अंडर में सारा जगत है। एक पहला अपना मन संकल्प उठाता, उसका जो है बुद्धि विचार कर लेता, उस विचार के अनुसार ये कर्म कर देता। इसी के अंदर में सारे जो फंसे हुए। इसलिए आप फरमाते हैं इन तीनों गुणों से रहित होने के लिए कि एक जो है लक्ष्य उस सत्य शब्द में लगा दो। शब्द सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, एक ही है। अंतर बाहर एक हो जाए तो संकल्प ही कहां रहे। ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना आकार, ना उकार, ना मकार, ना वो ओंकार। आप ही आप स्वयंभू ध्वनि है। उसके साथ अपना ख्याल लगा दे, तब ये जो है बवाल छूटे। जी सारा शब्द बंदूका उड़त धरा, मारे 3 चितारे, कहत कबीर सुनो भाई साधा, उबरे खेत निहारे। तब जो है वो खेत जो है फलदायक होगा, आपके घर में धान आके पड़ेंगे। और नहीं तो ये पशु पंछी खा के बराबर करेंगे और तेरा मेहनत कर जाएगा और फिर मनुष्य शरीर ही चला जाएगा। आगे पशु जोने में जाना पड़ेगा, पंछी, कृमि, कीट आदि, झाड़ झाड़ूर आदि। एक जो है समझो कि झाड़ होके खड़ा हो गया, अक्षय बट कहते हैं, बड़ का झाड़ हुआ, कई 1000 साल जो है उसी में ही उसका गया। ये मनुष्य शरीर में नहीं समझने के कारण ऐसे जड़ जोनियों में जाना पड़ता। जी कहत कबीर सुनो भाई साधा, उबरे खेत निहारे, जहाँ दाया दृष्टि कर देख ले, दृष्टि गई जहाँ दाया दृष्टि कर देख ले। क्या ये सृष्टि जो है नाशमान है, जो दिशे सु नासे, परे आदि की काल। इतना विचित्र जिसका कोई बयान नहीं होता, इसको इंद्रजाल कह दिए तो कोई हर्जा नहीं, सारे ही कहे। माया शब्दार्थ ये है सत्य और असत्य से विलक्षण, और इसको झूठ भी कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। सत्य कहो तो इसका आद अंत सिद्ध नहीं है, असत्य कहो तो हमारा जो है ख्याल आप ही खींच के जो हम भी उसमें लगे हुए। असत्य भी कहा नहीं जाता, और सत्य कहे तो इसका आद अंत का सिद्धांत नहीं है। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं सारा जगत जो है नाश होके जा रहा, और नित्य प्रति कितने ही उत्पन्न होते हैं, कितने ही मरते हैं, कितने कुछ होता, कोई रोता, कोई पीटता, कोई हंसता, कोई खेलता,
एक जो है शादी की बारात चली है, एक जो है 4 आदमी के कंधे पर चला हुआ। इसका कोई हिसाब ही नहीं। जी चिन्हे करो बिचारा दया निध कहाँ बिराजे, कहाँ पुरुष के देता कहाँ बैठे बिलगा। अब जो है कबीर साहब जी जागृत देते हैं, आप कौन हो, किस देश के हो, और आपका धनी कौन सा, और आपका देश कौन सा, इसका आप जो है अच्छी तरह से पहचान कर लो। हर एक आदमी कहता है कि मैं हूं। अब मैं का तलाश करने को जाओ तो वो कहीं है ही नहीं। मरने के बाद वो मैं कहां मिट्टी में मिल जाता। इसीलिए पृथ्वी का गुण अहंकार है, और सारे लड़ाइयां भिड़ाइयां झगड़े टंटे बखेड़े वगैरह क्यों होते हैं? एक पृथ्वी के मिट्टी के लिए ही। आप भी जो है उस मिट्टी में जाने के लिए। इतने जो है राम रावण आदि बड़े बड़े जो है झगड़े, किसी का राज्य किसी ने छीना, मगर छीना हुआ भी रह गया, वो भी गया एक दिन मिट्टी में। ये सब ऐसे ही है, राम घोटाला है। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू कौन है बाबा, क्यों दुनिया में आता है और क्यों नाश होके जाता है? इस रहस्य को तो अच्छी तरह से समझ ले। जब तक ये नहीं समझा तब तक तुम अभी तक कुछ भी नहीं समझा। और ले चिन्हे करो बिचारा दया निध कहाँ बिराजे, क्या वो दयाल शक्ति जो है कहाँ वास करती है, उसका विचार करो। तो बहुत से लोग दया नाम दान धर्म करना, भूखे को रोटी देना और प्राणी मात्रों के ऊपर जो है दया करना, ये गुण जो है और गुणों से अच्छे हैं जरूर, मगर जो दयाल ताकत है, अजगर करेन चाकरी पंछी करेन काम, दास मलू का यूं कहे सबका दाता राम। अब जो है हम लोग अजगरों को खुराक देने के लिए कहां जाते हैं? बैठे जगह में जो है उसको आहार पहुंचाता। पंछी का कहां फैक्ट्री है, कौन सा काम करता, मगर उसको शाम तक जो है मालिक दे के पूरा करता। इस तरह वो दयाल ताकत जो है आपके अंदर में है, उसको पहचान ले और उसका विचार करो। ये चिन्हे करो बिचारा दया निध कहाँ बिराजे, कहाँ पुरुष के देता कहाँ बैठे बिलगा दे। और उस पुरुष का देश कहाँ है, और आप जो है अलग भोग के कहां बैठे हो, इसका विचार कर लो। ये सब देवते आपके पास ही, और ये विचार न होवे तो कोई देवता नहीं, सारे भूत हैं। जी जब लगन न देखिए तब लगही न जुड़ाया। कितना साफ बोली है।
कहते हैं जब तक तो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ही नहीं, तब तक आपका हृदय जो है अंदर कनेक्शन दोनों एक नहीं होंगे। जी। जल बिन मीन कंठ बिन बिरहनी, तलफ तरफ जिय जाय। तब तक ऐसा होगा जैसा पानी के बिगर मीन और पति के सिवाय जो है बिरहनी यानी स्त्री, इन दोनों का विरह जैसा जो है तड़पते ही रहना पड़ेगा। जब हृदय जुड़ जाए, अंतरात्मा में अभी जो है दो भाव हैं, आप बाहर एक बनते हो, अंदर में एक हो। ये दोनों एक हो जाए तो मालक को बुलाने की जरूरत नहीं। बोले तैसा चाले, त्याचे वंदावे पावले। तुकाराम जी कहते हैं कि जैसा बोलते हैं उसके अनुसार जो चलते हैं, वो दोनों का जो इन बोली और जो है उनका करनी, इन दोनों का एक हुआ तो मालक मिला। और हमारा बोलना दूसरा होता, हृदय में सोचना दूसरा और करना तीसरा। जी। जब लगन न देखिए, तब लगही न जुड़ाया। जल बिन मीन कंठ बिन बिरहनी, तरफ तरफ जिय जाय। बाढ़े बिरह बिरोगा, रोग काहू ना चीन्हा। घर घर बाढ़े बैदा, रोग अधिक रच दीना। कहते हैं कि जिनके अंदर में विरह रूपी जो है बीमारी लगी हुई है, उसका वैद्य कहाँ मिलेगा? आजकल घर घर डॉक्टर हैं। परमात्मा के ज्ञान की बातें, कुछ दवा पानी थोड़ा बहुत भी किसी को मालूम नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। दो चार जड़ी बूटी क्यों न हो, उसको मालूम रहेगा। परमात्मा की बातें दो चार कोई ना कोई जो है कुछ न कुछ जो है उसमें जुड़ा के बोलेगा ही। मगर सच्चा डॉक्टर मिलना मुश्किल है। आजकल डॉक्टर लोग, कोई धनवान देखा तो शिकार मिला समझो, ऐसों से जो है वो रोग जाने वाला नहीं। इसी तरह विरह रूपी बीमार, उसका डॉक्टर मिलना मुश्किल है घर घर डॉक्टर वैद्य, परंतु विरह रूपी रोगी के लिए ये डॉक्टर कुछ भी कर नहीं सकते। और बाढ़े बिरह बिरोगा, रोग काहू ना चीन्हा। घर घर बाढ़े बैदा, रोग अधिक रच दीना। तो क्या घर घर जो है वैद्य हैं, मगर विरह रूपी बीमारी को जानने वाले कोई नहीं है। इसलिए कोई ग्रंथ लिया, कोई पुराण लिया, कोई कथा लिया, कोई ताल मृदंग वीणा वगैरह लेके नाचे, मगर विरह रूपी रोग को नहीं समझे। ये डॉक्टर ये भी जरूर होंगे, मगर विरह रोग को नहीं जानने वाले। जी। विरह वियोग कैसे मिटे, कैसे तपन बुझाया। वैद्य मिले जब औषधि, जिय के भरम नसाया। अब विरह रूपी बीमारी किस तरह से जाती,
तो वैद्य जो है पूरा होवे, उनके पास दवाई भी ऐसी तेज होवे और पथ्य भी रखे, तब जो है वो विरह दूर हो सके। पूरा सद्गुरु यानी शब्द मार्गी और वो शब्द के साथ कनेक्शन देवे, विरह रूपी भाव से जो है हमेशा जो है उस कनेक्शन के साथ अपना चित्त को जुड़ाते रहे और बाहर से पथ पालन करे, गुरु वाक्य को मुख्य रखे, उस विधि से जो है औषध सेवन करे तो इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। जी। विरह वियोग कैसे मिटे, कैसे तपन बुझाया, वैद्य मिले जब औषधि, जिय के भरम न पाया। और कहूँ बताय सुनो, प्रपंच के फंदा, पूजे भूत पिशाचा, काल घर करे आनंदा। अब जो है सच बतला के अब दुनियादारों का सिद्धांत बतलाते, तो कोई भूत, कोई प्रेत, कोई बेताल, कोकण प्रांतों में वगैरह त्याच्यावरती देव घातला, ते त्याच्यावरती भूत घातला, कुठं देव कुठं भूत, ये ऐसे ही जो है दुनिया, इनके अंदर में जो अज्ञानता है, इसलिए इनके गुरु जो है भूत पिशाचे ही हुए। बहुत से लोगों को जो है भूत पकड़ा हुआ रहता और ऐसे अज्ञानता को बहुत से लोग कर्मों के ऊपर डाल देते, कोई विधि के ऊपर डाल देता। ये सारा ही जो है एक अज्ञानता है। भूत प्रेत वेताल ने क्या करना है? और उनका खुराक, उनकी बुद्धि, उनकी खाना, उनका पीना, ये सारा ही जो है मलिन होने के कारण ये खुद ही भूत बना हुआ है और उस भूत को छुड़ाने वाला वो उससे बड़ा भूत। और कहूँ बताया सुनो प्रपंच के फंदा, पूजे भूत पिशाचा, काल घर करे आनंदा। ऐसे पुरुष जो है सीधा जमलोक काल के घर में निवास करेंगे। जी। एकादशी निर्जल रहे, भगता सुने पुराण, बकरा मास के भोजन, ऐसे चतुर सुजान। इतने लोग जो है भक्ति में निपुण रहते हैं। आज एकादशी है और आज भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। फलाने शास्त्र में ऐसा कहा हुआ है। दूसरे दिन जो है बकरी का बिस्मिल्लाह, दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। एकादशी के दिन तो जो है आप उपवास रहे, दूसरे दिन जो है 2 पाउंड जो है मांस पेट में भरे,
वो भगवान को ही चिंता पड़ी, कल का एकादशी का इसको पुण्य फल दूं, और आज जो है मैं बकरे नहीं खाता, कहा है कि 4 पाया तो है मी नहीं खाता, मी 2 पाया तो खातो कोंबड़ा। किसी ने कहा 5 शेंगे, म्हणजे काय मी माशा खातो, दूसरे काय खात नहीं। ऐसे लोगों को क्या किया जाए? सबके अंदर में प्राण है। तिल भर मछली खाए के काशी करवत ले, हम तो जो है अनगिनत मच्छी खा लेते, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, कितनी गिन के खाते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि तिल भर मछली खाए के काशी करवत ले, काशी में जाके जीते जी करवत से काट भी लोगे तो भी जो है नरक निदान, नरक को जाना पड़ेगा। क्यों? वो बिचारी जो है आपको किसी तरह का जो है तकलीफ नहीं देती, पानी में रहती, ना खाने को मांगती ना पीने को, और उसको जबरदस्ती से लाके आप खाते पीते हो, इसका दंड कहां? तुमको भी वैसे ही होगा। इसलिए आप कहते हैं मांस मछलियां खाते हैं, सुरापान से हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जऊ मूरी का खेत। मांस और मच्छी खाते हैं, शराब खूब पीते हैं, उनका जीवन इस दुनिया से ऐसा उखड़ जाएगा जैसा मूली को उखेड़ो तो अंदर कुछ ना जड़ रहता ना पत्ती रहती। इस तरह जो है मनुष्य शरीर मिलके उनका जीवन नाश हो जाता है। जी, एकादशी निर्जल रहे, भगता सुने पुराण, बकरा मांस के भोजन, ऐसे चतुर सुजान। अरे निपट चंडाला, महापापी अपराधी। अब जो है आप सिद्धांत ये निपट चंडाल हैं और महापातकी हैं, इसका कोई बयान हो नहीं सकता। बकरी पाती खात है, इनकी काड़ी खाल, जिस बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। वो बकरी बिचारी जो है घास फूस पत्ती वगैरह झाड़ पाला खा के जो है अपना गुजारा करती, उसका नतीजा क्या होता है? तो जीते जी उसको काट के खाल निकालते। अब तू बकरी को भी खाता है तो तेरा क्या होगा? ये सब जो है सारे विचार करके इन सब ख्यालों से अलग होके अपना चैतन्य का शोधक बनोगे, तब जो है कुछ मालिक की कृपा में होगी। जी, बिना दया अज्ञान, काया काहे नहीं साधी। जब तक दया नहीं तब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी। जब उस मालिक की प्रेरणा ही होगी तब जो है आपके अंदर में साधना का जो है भाव उत्पत्ति होगी। जी, अरे निपट चंडाला, महापापी अपराधी। बिना दया अज्ञान, काया काहे नहीं साधी। तो ही असंग गुरा बहुत फिरत है,
मन में करे गुमान। कितने ही जो है अहंकारी मांस के बिगर उनका खाना ही नहीं, और मन में जो है मांस खा के अपनी शक्ति बढ़ा के ममकारत्व को और बढ़ाते हैं। और मांसाहारी में आदमी जो है शराब जरूर पिएगा, हजम होना चाहिए। उन दोनों का मेल है, शराब और कबाब। जी। कहे कबीर जो शब्द से बिछोड़े, ताको नरक निदान। जो अंतरुणी धुनात्मक शब्द है, अक्षरातीत, उससे जो अलग हैं, उनको जो है नरक जो है आप ही आप तैयार बन के रखा हुआ है। जी। तो ही आसन गुरा बहुत फिरत है, मन में करे गुमान। कहे कबीर जो शब्द से बिछोड़े, ताको नरक निदान। श्री राग महला पहला। मोती तमंदर उसरे, रत्नीत होए जड़ाऊ। कस्तूर कंगू अगर चंदन, लीप आवे चाऊ। मत देख फूला विसरे, तेरा चित्तन आवे नाऊ। मोती तमंदर उसरे, रत्नीत होए जड़ाऊ। श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही की वाणी। कितना नाम की महत्वता, नाम की श्रेष्ठता ही, और दुनिया ये जो है वैभवदायक सामग्री कितना तुच्छ वर्णन की है। कहते हैं कि मोती का ही मंदिर होवे, मकान और बंगला होवे, उसके अंदर में हीरे माणिक जड़ जवाहरात जो है बिठाले हुए हो, और अनेकों जो है सुगंध से पोता लिपा हुआ हो, तो भी जो है हे मन तू देख के ललचाए न। क्यों? ये नाशमान सामान, ये मिट्टी है। दुनिया उसको महत्व दे के बढ़ाई हुई है, वास्तव में जड़ है। और मोती तमंदर उसरे, रत्नीत होए जड़ाऊ। कस्तूर कंगू अगर चंदन, लीप आवे चाऊ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित्तन आवे नाऊ। इस जड़ वैभव को देख के मत भूल, यानी तेरे चित्त से जो है नाम का भूल पड़ेगा। ये हर बिन जियो जल बल जाऊं, हर बिन जियो जल बल जाऊं। मैं अपना गुरु पूछ देखिया, और नहीं पाऊं। कहते हैं कि उस मालिक के सिवाय मेरा जो है सर्वस्व जल जाए, बल्कि मेरा शरीर भी नष्ट हो जाए। मैंने अपने सद्गुरु से जाके प्रार्थना करी, उन्होंने यही बताया कि भाई नाम के सिवाय और दूसरी चीज कोई कायम रहने वाली नहीं, जो है सो नाम। और हर दिन जियो जल बल जाऊं, हर दिन जियो जल बल जाऊं। मैं अपना गुरु पूछ देखिया, और नहीं खाऊं। जी धरती तहीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ा
जाओ। कहते हैं कि आपका रंग महल या आपका बंगला और बिल्डिंग, घर के आमने सामने सब जो है रत्नों से जो है रत्नों की भूमि हो, और सुवर्ण रत्न जड़ित पलंगादि हो जी। मोहनी मुखमणि सोहे करे रंग पसाओ। क्या चित्त को मोहित करने वाली चंद्र के समान जो है रूप वाली स्त्री भी होवे, अनेकों प्रेम खुशी का भोग विलास भी होता हो जी। मत देख फूला विसरे तेरा चित्तन आवे ना। इन सारे वैभवों को देख के खुशी और भोगों में जो है मिलके तू भूल न। क्यों? ये सारे नाशमान और दुखदायी सामग्री है। एक जो है नाम ही सच्चा है, नाम सुखरूप और शाश्वत है। इन पदार्थों को देख के तू नाम से दूर न हो। वे धरती तहीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुखमणि सोहे करे रंग पताओ। मत देख फूला विसरे तेरा चित्तन आवे ना। सिद्ध होवा सिद्धि लाई रिधिया खाओ। गुपत परगट होय बैसा लोक राखे भाव। और इसके अलावा ये तो जो है इस सृष्टि के सामान और सुख हो गए। अब ऊपरी जो है देवी देवतादि की जो शक्तियां हैं उसी का नाम कहते हैं सिद्धि। सिद्धि भी होवे, अनेकों रिद्धि आदि के जो है आपके अंदर घर के अंदर में, या जो है आप जो कहे सो हो, देवी देवतादि के प्रसन्न हो, या आपको गुप्त और प्रकट भी होने का जो है शक्ति भी हो। जैसा अभी यहाँ है क्षण मात्र में काशी, अब प्रकट रूप में दिख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में गुप्त, ऐसी भी जो है शक्तियां तेरे अंदर में प्रकट हो जाए जी। मत देख भूला विसरे तेरा चित्तन आवे ना। क्या सारी दुनिया जो है तेरी इज्जत करती हो कि वो महा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, भगवान के रूप हैं, परमेश्वर हैं, ऐसी वैसी जो है तेरी महिमा भी होती हो, तू जो है उसमें न भूल। मत देख बिसरे चित्त न आवे ना। ऐसे जो है सारी जो है नाशमान शक्ति का प्रभुताई में उस चेतन रूपी नाम को न भूल। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिधिया खाओ। गुपत परगट होय बैसा लोक राखे भाव। मत देख भूला विसरे तेरा चित्तन आवे ना। सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। क्या सारा दुनिया का तू राजा भी हो जाए और तेरी लश्करी जो है शक्ति सब दुनिया को जो है भय बताती हो, सारी दुनिया जो है तेरी को डर से आदक करती हो, और तू नित्य प्रति जो है उस सिंहासन पर बैठता हो। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सबवाओ। कहते हैं कि सर्वस्व सारा ब्रह्मांड का जो है तेरे अंदर में सत्ता और हुक्म हो तो खाली फोकट ही फोकट, किसी काम का। क्यों? एक दिन छोड़ना पड़ेगा। सिकंदर जो है वो एक ऐसा ही खुशदिल आदमी, उसका यही एक स्वभाव था कि हर एक राजाओं के ऊपर चढ़ाई करना, उससे लड़ना, जीत कराना, और फिर जो है उनका राज्य उनको छोड़ के जाना, और अनेकों राज्यों का जो है द्रव्य भी लूट लाट के ले जाना।
हिंदुस्तान से वापस लौटते समय में रेगिस्तान में यानी जो है रेती के मैदान में जाते समय में अकस्मात बीमार हो गए और प्रधान अकेले थे उनके साथ, और धूप का टाइम, नीचे रेती तपी हुई है और इनको बुखार जो है चढ़ा हुआ। प्रधान ने क्या किया कि हाथ में का जो डंडा होता है, डंडे के ऊपर कपड़ा डाल के छाया बनाया। उस छाया के नीचे जो है राजा सिकंदर सोया और उस टाइम में मरते समय में कहता कि मैंने इस दुनिया से क्या ले चला, सारा जितना जो है द्रव्य लूटा हुआ था वो यहाँ का यहाँ है। इसी तरह जो है जो कुछ भी दुनिया के सामान है ये नाशमान, नाम के समान में एक कौड़ी मात्र भी नहीं है। जी सुल्तान होवा में